जय हिंद बच्चा। ठीक, तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है सेट्स पार्ट फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 1 आपने देख लिया होगा, उसको वॉच जरूर कर लिया होगा। ठीक, तो क्लास 11 में मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, यानी इसका इंट्रोडक्शन दिया था और उसके कुछ सिम्बल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जानकारी दी थी। वो सभी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बेटा जी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस लेक्चर 2 में बात करेंगे बेटा जी, उसी के आगे की थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो देने वाले हैं, थोड़ा सा सेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं उनके सेट की इन्फॉर्मेशन देंगे, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के आज हम बात करेंगे, सेट को डिफाइन करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा जिसे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इतना आज हम इस वीडियो में, इतने टॉपिक की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने बंधुओं, अपने भाइयों, अपने सखा, अपने मित्रों को वीडियो ये ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक, तो बेटा जी हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 6, 7, 8 के बारे में, 9th, 10th, 11th, 9th, 10th में भी आपको बताया जाता है नंबर सिस्टम के बारे में। 9th में तो जरूर ही पढ़ा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति, तो उसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला, अब ये नंबर सिस्टम होते हैं, ये सेट होते हैं कि नहीं। आपको पिछले वाले वीडियो में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, पिछले वाले लेक्चर में कन्फ्यूज़न हुआ हो कि वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड मतलब बच्चा ये होता है कि वेल डिफाइंड मतलब होता है, मैंने डेफिनेशन में बताया था सेट की कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ डिफाइंड हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला था सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो वॉवेल्स क्या, AEIOU। ठीक है, 5 वॉवेल्स होते हैं और 5 वॉवेल्स आपने भी बोले, आपके मित्र ने भी 5 ही वॉवेल्स बोले थे। ठीक है, तो मतलब हर एक नज़रिए से वो वेल डिफाइंड हो, मतलब डिफाइंड हो। हर एक जो भी मित्र, आपका सखा, साथी जो भी बोले, जैसे आपने 5 बोले, आपकी नज़र से भी 5 वॉवेल्स AEIOU ही रहे, आपके दोस्त की नज़र में और आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से भी वॉवेल्स कितने AEIOU, मतलब सब की तरफ से एक ही आंसर आ रहा है, तो वो क्या है, सेट है। अब सबकी तरफ के एक आंसर नहीं आ रहा है, उसकी तरफ से कुछ अलग है, उसकी तरफ से कुछ अलग है, तो वो सेट नहीं होता है। ठीक है, वो वेल डिफाइंड सेट नहीं बोला जाता उसको। ठीक है, सेट होता है लेकिन वेल डिफाइंड सेट नहीं बोला जाता बेटा। ठीक, तो ये चीज़ अगर कन्फ्यूज़न हुआ हो तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ठीक, तो आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। ठीक, नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन द, और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट। क्योंकि नंबर्स, आप नंबर्स को लिखते लिखते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नंबर्स कभी ख़त्म बच्चा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है नंबर सिस्टम में पहले आता है नेचुरल नंबर, फिर इनफाइनाइट का 8 देखा है। 8 भाई साहब खड़े होते हैं। ठीक है, खड़े होकर मौज करते हैं, टिंडी टिंडी भंगड़ा करते हैं। अगर उनको उल्टा लिटा दीजिए तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट का साइन होता है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जिसका कभी अंत ना हो, तो नंबर्स का कभी अंत है नहीं, तो वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक, इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर आपका 0 और इंक्लूड हो जाता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या लग जाता है, प्लस माइनस, तो 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-7 एंड सो ऑन, तो ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए इंटीजर्स तो हो गए पापा। ठीक है, इंटीजर्स हो गए पापा। अब पापा के 2 बेटे। ठीक है, पापा के 2 बेटे, कौन से, छोटे बेटे, बड़े बेटे। ठीक है, 2 बेटे। पहला बेटा हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसे हम लोग Z+ साइन से दिखाते हैं, और इंटीजर्स को हम लोग I से भी दिखाते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग Z का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ Z से ही बात करने वाले हैं बेटा। ठीक, तो Z+ से दिखाते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होता है, +1, +2, +3, +4, +5। अगर आप प्लस का साइन ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अंडरस्टूड रहता है। मिस्टर इंडिया गायब रहता है। ठीक, मिस्टर इंडिया की तरह +1, +2, +3, +5 एंड सो ऑन, तो कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है बच्चा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर लेते हैं।
ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स को सेकंड बेटा कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर्स, इसको जेड माइनस साइन से दिखाते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है, -1, -2, -3, -4, -7 एंड सो ऑन। ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, अब आपने कहा कि भैया ये आपने ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव इंटीजर में जीरो लिया, ना तो नेगेटिव इंटीजर में जीरो क्यों नहीं लिया। अगर आप ध्यान से देखिए कि जीरो के साथ या तो प्लस या माइनस किसी भी साइन का मल्टीप्लाई कराइए, कोई भी अगर जीरो से लड़ता है तो क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो जीरो क्या है, न्यूट्रल होता है, इसलिए ना तो वो पॉजिटिव में आ जाता है ना तो नेगेटिव में आता है। ठीक है, उम्मीद करता समझ में आया होगा। इसके बाद इंटीजर्स के बाद आता है, इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका क्या चीज़, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से दिखाया जाता है और ये P अपॉन क्यू के फॉर्म का होता है, जहाँ पे P और Q इस बिलोंग्स टू, वो बिलोंग्स टू का साइन होता है, जो ई की तरह आपको दिख रहा है वो बिलोंग्स टू का साइन होता है। बिलोंग्स टू किसमें, जो पी क्यू है वो बिलोंग करता है, मतलब जो पी क्यू है, जो नंबर लिए जाते हैं पी और क्यू, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, तो वो कहाँ के होते हैं, वो आपके लिए जाते हैं कहाँ के, इंटीजर्स के लिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे नीचे वाला जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो है तो वो रैशनल, नीचे वाला अगर क्यू जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। उम्मीद करता समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको जो और अच्छा समझ में आ गया, जैसे 1/2, ठीक है, -11/2, -19/2, etc एक्सेट्रा। ये सब क्या है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। जिस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे ये नंबर आपको दिया इस फॉर्म का अगर कहीं दिख जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका रैशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, हालांकि नंबर तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन रियल नंबर कुछ ज़्यादा ही होता है। रियल नंबर में इसके ऊपर के सारे नंबर आ जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाता है, रैशनल नंबर भी आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है। सिवाय कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स किसके अंदर आ जाते हैं, आपके रियल नंबर्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा बेटा जी, और अच्छा भी लग रहा होगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x कैपिटल C से डिनोट किया जाता है उसको। ठीक है, और ये x + iy के फॉर्म का होता है। अब जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 2 पॉइंट बिंदु दिख रहे हैं, जो पॉइंट, उसको बोलते हैं कोलॉन या सच दैट का बोलते हैं साइन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो एक्स वाई एलिमेंट, एक्स वाई इज बिलोंग्स टू, मतलब जो एक्स वाई एलिमेंट लिए जाते हैं वो किसको लिए जाते हैं, एक्स वाई जो नंबर लिए जाते हैं वो किसके लिए जाते हैं, वो आपके लिए जाते हैं रियल नंबर्स के लिए जाते हैं। कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए इस तरीके का फॉर्म भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 2 + i 3, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया -1/2 + i 7, ये भी सेकंड एग्जाम्पल हो गया। तो etc एक्सेट्रा इस तरीके के जो भी फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। जहाँ भी i लग जाए वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। i को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर मैंने जो है थोड़ा सा छुड़वाया है क्योंकि इन्हीं सभी 6 नंबर्स को लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने। उम्मीद करता हूँ याद भी होगी। अगर आपको याद नहीं है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। मज़ेदार ट्रिक आपको बताई थी इस वीडियो में, मज़ेदार ट्रिक बताई इन सभी 6 नंबर्स को याद करने की। केवल वो ट्रिक समझ लीजिए, आपको 6 नंबर्स लर्न हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, अब एक नंबर की और बात कर लेते हैं जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को Q डैश या बहुत से बुकों में T से भी दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर जो है ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर में ना बिलोंग करे वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये रूट के फॉर्म होता है, जैसे √2, √3, एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5। ठीक, और पाई की वैल्यू ये सब कैसे है, इरेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ नंबर सिस्टम के। अब इस सेट का इसका क्या कनेक्शन है ये भी बताना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि नेचुरल नंबर बोलिए, तो नेचुरल नंबर आप भी यही बोलेंगे और जो आपका क्लास का साथी, मित्र, सखा, बंधु है वो भी यही बोलेगा कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसी तरह सारे नंबर जो हमने बताए हैं, ठीक है, होल नंबर आप भी यही बोलोगे 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। आपका बंधु सखा भी यही बोलेगा 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसी तरह जितने और नंबर्स दिए गए हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, रैशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो जो आप बोलोगे वही आपका बंधु सखा, मित्र, भाई, बंधु बोलेगा। ठीक है, वही सेम आप भी बोलेगा। अब जब सेम वो भी बोल रहा है, सेम आप भी बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उसकी नज़र
नज़रिए से भी सेम वही है और आपके नज़रिए से भी सेम वही है। नज़रिए क्या है, सेम सेम वही बोलेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये सारे नंबर जो है ये सेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर समझ में आया तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो नंबर सिस्टम में जो सेट की इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट यानी समुच्चय को रिप्रेजेंट दिखाने के दो मेथड हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। पहला है रोस्टर या जिसका OR और दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, या बोल दीजिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। मैक्सिमम हम लोग रोस्टर फॉर्म का ही यूज़ करेंगे बेटा जी। बोलते हैं और भी इसके और भी नाम हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध जो फेमस नाम है वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म बोल लीजिए या टेबुलर फॉर्म बोल लीजिए, हम मैक्सिमम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म ही बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो कहीं भी अगर टेबुलर फॉर्म हो गया तो समझ लीजिए रोस्टर ही फॉर्म, और कहीं रोस्टर फॉर्म है तो समझ लीजिए टेबुलर फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए ठीक है, अब ये समझिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, दो नाम है इसके, रोस्टर भी फॉर्म बोल सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। आखिरकार रोस्टर फॉर्म होता क्या है, ऐसा समझिए इसको इस तरीके से, एग्जांपल से। मान लीजिए कहीं पर रोड बनाई जा रही है और वहाँ पे ईंटें ज़रूरत है। ठीक है, रोड बनाई जा रही है, रोड, ठीक है, और वहाँ पे ईंटों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ट्रक से लद के आए और ईंटें एक जगह ढेर लगा के रख दिया गया। अब रोड जो कर्मचारी होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो ये तो नहीं करेंगे कि भैया उठाया हमने ये जो ईंटों का लोड उठाया और लोड उठा के बस सारे ईंटें एक जगह रख दी, ये तो नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे, वो जो ईंटों का ढेर है, ईंटों के ढेर से एक एक ईंटा उठाएगा, मिस्त्री को देगा, ईंटा उठाएगा, मिस्त्री को देगा, एक ईंटा उठाया, मिस्त्री को दिया, एक ईंटा उठाया, मिस्त्री को दिया। तो अब उस ढेर में से कुछ कम होने लगा। ध्यान से देखिएगा कि उस ढेर में से कुछ क्या कम होने लगा। ढेर में से एक ईंटा उठाया, मिस्त्री को दिया, दूसरा ईंटा उठाया, मिस्त्री को दिया, तीसरा ईंटा उठाया, मिस्त्री को दिया, और मिस्त्री क्या करता जा रहा है, ईंटें जो है रोड पे बिछाता जा रहा है और रोड बन के कंप्लीट तैयार होती जा रही है। ठीक है, अब इसी तरह हमारा क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश कर रहा हूँ ईजी से ईजी बना दूँ। रोस्टर फॉर्म यार होता है। रोस्टर फॉर्म भी जैसे मान लीजिए कोई आपको ये बड़ा नंबर दे दिया गया और इसको नंबर के फॉर्म में लिखिए या ये लेटर्स के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, या अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखा जाता है। ये होता है आपका वर्ड के फॉर्म में, ठीक, और इसको किस में लिखा जाता है, नंबर्स के फॉर्म में लिख दीजिए या लेटर के फॉर्म में लिख दीजिए, वही आपका रोस्टर फॉर्म होता है। आइए इसके डेफिनेशन क्या है, क्या कहती है। इन रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं आर लिस्टेड, लिखे होते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। जो रोस्टर फॉर्म होता है वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके बीच में कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है। एक एलिमेंट लिखा, उसका कॉमा लगाया, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा, दूसरा एलिमेंट के बाद कॉमा लगाया, तीसरा एलिमेंट लिखा, तीसरे एलिमेंट के बाद कॉमा लगाया, चौथा एलिमेंट लिखा, ठीक। इसके बाद एंड आर एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट। और जो ये रोस्टर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये आपका कर्ली ब्रैकेट होता है हिंदी में, जिसे मंझला कोष्ठक बोलते हैं, ठीक। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रोस्टर फॉर्म का जो डेफिनेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब फर्स्ट वाला जैसे है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा, the set of all even positive integers less than 7। सबसे पहले अब आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से दिखाया जाता है और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन तक कहाँ तक जाता है बच्चा, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करा, अभी हमने केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कहा है, उन्होंने कहा इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमने अभी क्या लिया, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है।
अब यहाँ कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल इवन, इवन का मतलब होता है 2, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर, ये सब कैसे होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, ठीक। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अब आपको जो सेट, सबसे पहले पहला कर्ली ब्रैकेट लिखा लीजिए, ठीक है, ओपन वाला कर्ली ब्रैकेट, ठीक। अब ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अब आपको इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और उसमें भी क्या लेने हैं? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। पहले 1 से 7 तक कहाँ है? 1 से 7 तक यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें आपको क्या लेने हैं? इवन वाले लेने हैं, ऑड वाले नहीं, इवन वाले लेने हैं। और वो क्या होने चाहिए? लेस देन 7, मतलब 7 से छोटे होने चाहिए। तो ये क्या है? ऑड है, ये नहीं लेंगे। ये इवन है, ये वाला ले लेंगे। ये ऑड है, नहीं लेंगे। ये इवन है, ये ले लेंगे। ये ऑड है, नहीं लेंगे। ये इवन वाला ये ले लेंगे। ये ऑड है, ये, और इससे लेस देन बोला है तो 7 को नहीं लेना, इससे छोटे लेने हैं। अब देखिए कौन कौन सा आया? 2 आया, 4 आया और 6 आया। ये 2, 4, 6 है, ये इवन नंबर भी है और ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और ये 7 से छोटे भी हैं। तो सेट ये क्या क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये इससे अब इसे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म। तो आपका क्या आ गया? रोस्टर फॉर्म की बात करें तो द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, मतलब 7 से सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? 2, 4, 6, ये इवन भी हैं और ये 7 से छोटे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का सेट जो क्या करते हैं, सभी उन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, नेचुरल नंबर्स के उन नंबर्स का सेट जो 42 को डिवाइड करते हो। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, अब आपको बता दें। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन तक। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। अब हमें सेट बनाना है, सेट रोस्टर फॉर्म बनाना है या जिसे टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या, अब देखिए ये 42 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिविजिबल है, तो एक तो 1 हो गया और 1 नेचुरल नंबर में भी आता है। 42 2 से भी डिविजिबल है और 2 नेचुरल नंबर में भी आता है। 42 3 से भी डिविजिबल है और 3 नेचुरल नंबर में भी आता है। 42 और किससे डिविजिबल? जल्दी से बताइए। 6 से भी डिविजिबल है और 6 जो है नेचुरल नंबर में भी आता है। 7 से भी डिविजिबल है और 7 नेचुरल नंबर में भी आता है। और नेक्स्ट और किससे डिविजिबल है? थोड़ा सा जल्दी स्पीड से बताते जाइए। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 14 से भी डिविजिबल है और 14 नेचुरल नंबर में भी आता है। फिर इसके बाद किससे डिविजिबल है? 21 से भी डिविजिबल है और 21 नेचुरल नंबर में भी आता है। और 42 खुद से भी डिविजिबल है, 42 खुद से भी डिविजिबल है और ये 42 किस में आता है? नेचुरल नंबर में भी आता है। आप ध्यान से देखिए, 40 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 42 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 42 जो है 3 से भी डिविजिबल है, 42 जो है 6 से भी डिविजिबल है, 42 जो है 7 से भी डिविजिबल है, 42 जो है 14 से भी डिविजिबल और 42 जो है 21 से भी डिविजिबल और 42 खुद से भी डिविजिबल है। और ये सभी किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में भी आते हैं। तो आपका रोस्टर फॉर्म क्या हो गया? 1 2 3 6 7 14 21 42। उम्मीद करता हूँ यही आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ इस दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। उससे पहले तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 तक समझ में आ गया होगा। अब उसी के आगे एग्जाम्पल नंबर 3 से बात करते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, ठीक। उससे पहले आइए हम लोग कर रहे थे हम लोग क्या फॉर्म कर रहे थे? टेबुलर फॉर्म या दूसरा नाम जिसका होता है रोस्टर फॉर्म, उसके बारे में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इनका हमें रोस्टर फॉर्म बनाना है, ठीक है, जिसे हम लोग दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है बेटा जी। आइए सबसे पहले बनाते हैं इसका क्या? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बनाते हैं भाई। स्टेटमेंट दिया है, इसको वर्ड्स या नंबर में लिख दीजिए, ठीक। ओपन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी वोवेल्स का सेट, तो आपको पता है,
ठीक है, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बता दिया जाता है, ठीक, कि इंग्लिश लेटर्स में जो वॉवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक, ये सारे वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या होता है बेटा, ए, ई, आई, ओ और यू, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। तो मतलब ये जो वर्ड्स में लिखा है, ये जो प्रॉब्लम यानी ये जो एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है वर्ड्स में लिखा है, इसको लेटर या नंबर में राइट कर दीजिए, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स का सेट क्या होता है, 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 4th की बात करते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब द सेट ऑफ नॉच ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म इसका लिखना है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है बेटा। इनफाइनाइट का ये साइन होता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर जाते हैं। अब क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब इवन वाले नहीं लेने हैं, यानी ये 2 4 6 8 10, ये सब कैसे हैं, ये हैं आपके इवन नेचुरल नंबर्स। हमें क्या लेने हैं, ऑड नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो गया, 1 3 5 7 और 9 11 13 और एंड ऑन द। ऑड नेचुरल नंबर हो या इवन नेचुरल नंबर हो, नंबर तो इनफाइनाइट ही होता है ना, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसलिए 6-7 नंबर दिखा के एंड ऑन द तक दिखा दीजिए, मतलब ये इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का। उम्मीद करता हूँ ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। इसका हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है। आइए इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं बच्चा, कर्ली ब्रैकेट ओपन से, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर स्मॉलर देन 20। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ थोड़ी सी लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 के ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं विच आर स्मॉलर देन 20, मतलब 3 के ऐसे मल्टीपल लेने हैं। 3 का टेबल पढ़िए, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब पूरा टेबल अब नहीं लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, देखिए 3 के पहले मल्टीपल्स लिख लिए, अभी ऑल नहीं ले रहे। विच आर स्मॉलर देन 20, विच आर स्मॉलर देन 20 होने चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। विच आर स्मॉलर देन 20 किससे, इस 20 से छोटे 3 के ऐसे मल्टीपल लेने हैं जो 20 से छोटे हों, 20 के बराबर भी नहीं लेने हैं, 20 से छोटे लेने हैं। तो देखिए 3 1 जा 3 20 से छोटा है और 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा 6 20 से छोटा है, 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9 20 से छोटा है और 3 का मल्टीपल है, 3 4 जा 12 20 से छोटा और 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक। 3 5 जा 15 3 का मल्टीपल है और 20 से छोटा है, 3 6 जा 18 3 का मल्टीपल है और 20 से छोटा है। अब यहाँ पे 21 24 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है 20 से है तो 3 का मल्टीपल, लेकिन ये क्या है 20 से बड़ा, हमें कितने लेने, 20 से छोटा। तो द ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर स्मॉलर देन 20 कौन कौन से हो जाएंगे, 3 6 9 12 15 18। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ बच्चा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला जो एक क्वेश्चन है, इसको करने से पहले आपको ये रिमार्क समझना होगा। आइए रिमार्क को समझिए, ध्यान से देखिएगा, रिमार्क को नोट कर लीजिएगा, पहले उससे पहले समझ लीजिए, फिर पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, समय भी दूंगा आपको नोट करने के लिए। पहला रिमार्क क्या कहता है, इन रोस्टर फॉर्म में द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, मतलब उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए
जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यही है, ये वाला आपने लिया ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर स्मॉलर देन 20, ये वाला एग्जाम्पल लिया आपने। इसमें आपने क्या लिखा, इसमें आपने लिखा है, क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इसमें इसमें हम लोगों ने लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक, अब ये रिमार्क क्या कहता है, इन रोस्टर फॉर्म में द ऑर्डर इन विच, इनका जो ऑर्डर है, द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन इमटेरियल। जरूरी नहीं कि 3 पहले, 6 पहले, 9 पहले और फिर ये ऐसे आए। ठीक, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OR और दूसरा तरीका हो सकता है 6 पहले लिख दीजिए, हो सकता है 12 पहले लिख दीजिए, 9 बाद में आए, 18 पहले लिख दीजिए, 15 बाद में आए और लास्ट में 3 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप मतलब इनका ऑर्डर रीअरेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, जरूरी नहीं कि पहले 3 से पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, चाहे पहले 6, 12, 9, 18, इसको आप किसी से भी अरेंज कर सकते, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर में अरेंज कर देते कि पहले छोटा नंबर, फिर इससे थोड़ा बड़ा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, ऐसे लिख दिया जाता है और इन दोनों का मतलब एक ही होता है। यही आपका फर्स्ट रिमार्क में कह रहा है। सेकेंड रिमार्क देखते हैं क्या कहता है। While writing the set in roster form, जब हम लोग सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, an element is not generally repeated, तब उसमें हम लोग नंबर को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, that is all the elements are taken as distinct, और उसमें जो सेट हम लोग बनाते हैं, जैसे ये सेट है, इसमें एलिमेंट्स, ये जो अंदर एलिमेंट्स है, ये जो सेट के मेंबर्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 सारे नंबर्स अलग अलग हैं, सेम तो नहीं है कि 3,3, 6,6 नहीं, सेम नहीं है, अलग अलग है। 3 अलग है, 6 अलग है, 9 अलग नंबर है, 12 अलग नंबर है, 15 अलग नंबर है और 18 अलग नंबर है। तो जब भी हम लोग सेट बनाएंगे तो उसमें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए और उसमें एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे ये नंबर्स के लिए हो और चाहे लेटर्स के लिए। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आइए इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। इसका क्या बनाएंगे बेटा, रोस्टर फॉर्म, कर्ली ब्रैकेट ओपन से, राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब जैसे ये लेटर हैं, इनको अलग अलग लिख दीजिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, M, फिर M हो गया, फिर कौन सा आ रहा है, A, फिर क्या आ रहा है, T, फिर क्या आ रहा है, H, फिर क्या आ रहा है, E, फिर क्या आ रहा है, M, फिर क्या आ रहा है, A, फिर क्या आ रहा है, T, फिर क्या आ रहा है, I, फिर क्या आ रहा है, C, और फिर क्या आ रहा है, S। ये आपका बन गया टेबुलर फॉर्म। लेकिन रुकिए, ये रोस्टर फॉर्म बन गया, रुकिए। सेकंड रिमार्क क्या कहता है, वाइल राइटिंग द सेट, जब हम लोग कोई सेट लिखते हैं, ये आपका क्या है, सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखिए चाहे किसी फॉर्म में लिखिए। ठीक, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एन एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड, तो उसके अंदर एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे M कितनी बार लिखा है, 2 बार। ठीक, T कितनी बार लिखा है, 2 बार। और देखिए और कोई रिपीट कर रहा है, A कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो ये क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, और उसमें रिमार्क में बोला जाता है सेट में एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, तो इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख देंगे, जो लेटर है अगर रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है सेट के अंदर। तो M 2 बार है, इसको एक ही बार लिखा जाएगा, A 2 बार है, इसको एक ही बार लिखा जाएगा, T 2 बार, इसको एक ही बार लिखा जाएगा, H एक ही बार है तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा, E 1 बार है, इसको एक ही बार लिख लेंगे, और M बार बार है तो इसको एक बार लिख लिया, A डबल था तो इसको एक बार लिख लिया, T डबल था तो T बार बार रिपीट कर रहा था तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, I एक ही बार लिखा है उसको एक ही बार लिखेंगे, C एक ही बार लिखा है एक ही बार लिखेंगे, और S एक ही बार लिखा है एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया है आपका रोस्टर फॉर्म इस क्वेश्चन का, राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन टेबुलर फॉर्म, यानी जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये आपका सेट बन के रोस्टर फॉर्म बन के रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो कोई भी लेटर अगर सेट में बार बार रिपीट करता है तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार। M यहाँ 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट करे, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार, चाहे 6 बार,
उसको आपको लिखना एक ही बार है सेट के अंदर। ए 2 बार रिपीट कर रहा था, उसको एक बार लिखा। टी 2 बार रिपीट कर रहा था, एक बार लिखा। बाकी सारे एक एक बार थे, इसलिए एक बार, बाकी कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए बाकी सब एक एक बार हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितना आपको समझाया हुआ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब हम बात करते हैं जो सेट को बिल्ड करने की 2 मेथड हैं, जिसमें से पहले मेथड की हम लोग बात कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं रोस्टर मेथड, या दूसरा नाम जिसका टेबलर मेथड भी होता था। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की, जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, या दूसरा नाम इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज़ सुनाई देगा। ठीक है, देखने को या सुनने को मिलेगा। आइए, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड में ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग वेरिएबल्स से दिखाया जाता है। ठीक है, वेरिएबल्स जनरली बाय कौन से वेरिएबल्स, या तो x या y या z, मतलब जो सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स को या तो x से दिखा दिया जाएगा, या तो y से दिखा दिया जाएगा, या तो z से दिखा दिया जाएगा, एक्सेट्रा। और भी वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर राइटिंग दिस आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स, मतलब जब हम लोग ये अलग अलग वेरिएबल्स लिख देते हैं इन कर्ली ब्रैकेट, कहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वी यूज़ कोलॉन, तो हम लोग सबसे पहले वो वेरिएबल लिखा, फिर कोलॉन का साइन लगाएंगे। ये जो डबल डॉट दिख रहे हैं ये कोलॉन का साइन बोलते हैं, जिसे सच दैट भी बोलते हैं। देन वी राइट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, जब वहाँ तो उसके बाद जब हम कोलॉन का साइन लगा लेंगे तब हम लोग जो क्वेश्चन बोल रहा होगा तब उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, एलिमेंट्स के बारे में जो बोल रहा होगा तब उसको लिखेंगे। एंड क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, और जब कॉमन प्रॉपर्टी उसके लिख देंगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है एलिमेंट्स के बारे में, तब हम लोग उस कर्ली ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा उम्मीद करता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने, एक सेट दिया है, ठीक, जिसमें दिया है a, e, i, o और u, a, e, i, o, u। अब इस सेट को देखने से आपको क्या पता चल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए ईंटें अलग अलग रखी हुई हैं, अब आपको जोड़कर एक बिल्डिंग बनाना है। ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमें जो इसमें सेट बिल्डर बनाने में क्या कहता है, सबसे पहले कोई एक इन सभी एलिमेंट्स को किसी एक वेरिएबल से दिखा दीजिए, चाहे फिर वो x हो, चाहे y, चाहे z, किसी से भी दिखा दीजिए। तो हम मान लेते हैं x से, स्मॉल x से दिखा देते हैं, फिर कोलॉन का साइन लगाइए, यानी सच दैट। अब देखिए, अब बेटा जी देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको, उन सभी एलिमेंट्स को किसी एक वेरिएबल से दिखा दिया जाता है, चाहे x हो, चाहे फिर y हो, फिर वो z हो। तो सबसे पहले हमने x से दिखाया, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये जो x है ये दिखाता है इसके अंदर ये एलिमेंट्स है सारे, सच दैट, यानी जिसे हम कोलॉन बोलते हैं, फिर कोलॉन का साइन लगाया। अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, ये सब क्या है, ये वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो हम लिखेंगे जो x, यानी जो x क्या माना, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो x इज़ आ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो x एलिमेंट हैं अंदर के, ये क्या है, वॉवेल्स है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब आइए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक, अब मैंने इसको सॉल्व करके रख दिया है, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, 10 सेट, ये सेट दिया है m, a, t, h, e, i, s, कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये जो सेट दिया है, ये एलिमेंट्स दिए हैं अंदर, ये पहचानिए क्या वर्ड है, ये है मैथमेटिक्स। ठीक, तो आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए। ठीक, सबसे पहले जितने भी जो सेट के अंदर के एलिमेंट है उसमें उनको क्या, कोई एक वेरिएबल मान लीजिए, ये सारे एलिमेंट्स को कोई वेरिएबल मान लीजिए। जैसे यहाँ ऊपर एलिमेंट्स को क्या x माना था, अब यहाँ x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मोस्टली हम लोग x, y, z बस 3 ही वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक, आगे भी यूज़ करते हैं लेकिन मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो x, y, z ही है।
तो हमने सबसे पहले इन सभी जो अंदर एलिमेंट्स हैं, जो सेट के मेंबर्स हैं, उनको y मान लिया। फिर सेट बिल्डर फॉर्म का मेथड क्या कहता है, कोलन का साइन लगाइए, यानी सच दैट। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये जो अंदर एलिमेंट्स वो क्या हैं, तो जो एलिमेंट्स अंदर y हैं, y इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। जो अंदर से एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो क्या है, मैथमेटिक्स वर्ड के क्या हैं, लेटर्स हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये सेकंड एग्जाम्पल भी। अब बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, राइट द सेट ए, एक सेट दिया है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन द इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करें, ये क्या लगभग नेचुरल नंबर लग रहा है, तो 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 2। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा जी, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन द कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो अगर यहाँ नेचुरल नंबर के स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर, ठीक है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक, तो अगर नेचुरल नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये सारे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया और 5 का स्क्वायर किया तो 25 किया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है, सबसे पहले ये अंदर के एलिमेंट को किसी वेरिएबल से दिखा दीजिए। तो अंदर के एलिमेंट्स हमने x वेरिएबल से दिखा दिया। फिर कोलन यानी सच दैट का साइन लगा दीजिए। फिर अब इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो अंदर एलिमेंट है सेट के अंदर x इज आ, मतलब इस सारे एलिमेंट्स को हमने किससे दिखाया, x वेरिएबल, एक केवल वेरिएबल से दिखा दिया जाता है। x इज़ आ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब वाकई में ये जो अंदर एलिमेंट्स है ये नेचुरल नंबर के क्या है, स्क्वायर है। तो हमने बोला ये सारे एलिमेंट को पहले अंदर सेट के अंदर के सारे एलिमेंट को हमने x से, एक वेरिएबल से दिखा दिया। अब इस बता रहे x इज़ आ, जो सेट के अंदर एलिमेंट है वो क्या नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक, इसको इस तरीके से आगे इसका फॉर्म अगर सेट बिल्डर में बिल्ड करें तो ये इस तरह के लिखा जाता है, x कोलन यानी सच दैट x क्या है, x बराबर है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, वेयर एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ रखते जाइए, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ रखते जाएंगे तो x नेचुरल नंबर है, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 1, x इज इक्वल टू n की जगह 2, दूसरा नेचुरल नंबर 2 रखिए तो क्या आ जाएगा 4, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3 रखिए क्या आ जाएगा 9, नेक्स्ट यहाँ करते हैं x इज इक्वल टू नेक्स्ट नेचुरल नंबर 4 रखिए क्या आ जाएगा 16, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 5 रखिए क्या आ जाएगा 25। और इस तरीके से आप करते जाएंगे आगे एंड सो ऑन द तक होता चला जाएगा। ठीक, तो देखिए वो सब आते जा रहे हैं। तो ये जो इस तरीके आप सेट बिल्डर के फॉर्म में इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, राइट द सेट। अब यहाँ पे सेट दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में बिल्ड करना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ से आपको क्या है, थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें 2 नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है। अगर न्यूमरेटर देखिए तो न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है ऊपर नेचुरल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखिए, ऊपर नेचुरल नंबर है और नीचे नेचुरल नंबर से एक ज़्यादा नंबर है। ऊपर 1 है तो उससे एक ज़्यादा 2 है, ऊपर 2 है तो इसका एक ज़्यादा 3 है, 3 है ऊपर 3 है तो इससे एक ज़्यादा 4 है, ऊपर 4 है तो 4 से एक ज़्यादा 5 है, ऊपर 5 है 5 से एक ज़्यादा 6 है, ऊपर 6 है 6 से एक ज़्यादा 7 है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इस एलिमेंट को अंदर सेट के अंदर के एलिमेंट को किससे दिखा देते हैं, x से, एक वेरिएबल से। फिर कोलन का साइन लगाइए यानी सच दैट का। अब x की इन्फॉर्मेशन दीजिए, x बराबर x क्या दिया है, सबसे पहले ऊपर कैसे नेचुरल नंबर को स्मॉल n से दिखाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, अगर तो ये क्या है 1 + 1, ये है, ये क्या है 2 + 1, ये क्या है 3 + 1, ये नीचे वाले नंबरों की बात कर रहे हैं। ये 2 को क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है 4 + 1, 6 क्या है 5 + 1 और 7 क्या है 6 + 1। तो आप ध्यान से देखिए, नीचे ये 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर, 6 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में एक कितना, एक ज़्यादा जुड़ जा रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऊपर तो नेचुरल नंबर है सारे, नीचे नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में कितना ज़्यादा जुड़ रहा है, 1 + 1। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। फिर कॉमा, अब यहाँ n की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ठीक है,
आइए ध्यान से देखिएगा, वेयर WHERE वेयर स्मॉल n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, कॉमा जो स्मॉल n है वो क्या है, नेचुरल नंबर लिया गया। अब नेचुरल नंबर यहाँ रखते जाइए, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 बना देगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 बना देगा। हैं, ध्यान से देखते जाइए अलग अलग नेचुरल नंबर की। अगर यही आप ले लीजिए x = n/n + 1, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ क्या रखते हैं, 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, n की जगह 1 रखते जाइए, तो एट n = 1, पहला नेचुरल नंबर 1 लिया तो क्या आ जाएगा 1, n की जगह 1 रखा और 1 + 1 = क्या आएगा 1/2 आएगा। एट नेक्स्ट नेचुरल नंबर लीजिए 2, तो n की जगह 2 रखा, n की जगह 2 रखा तो 2 + 1 = 2/3। नेक्स्ट नेचुरल नंबर लिखिए, n = 3 रखा तो n की जगह 3/3 + 1 = 3/4। ठीक, अब देखिए ऐसे ही आप करते जाएंगे, आगे नेचुरल नंबर रखते जाएंगे तो आपको पूरा यहाँ तक मिल जाएगा। देखिए 1/2 मिल गया, 2/3 मिला, 3/4 मिला। तो अब ध्यान से देखिए इस अंदर के जो एलिमेंट है उसको इस तरीके से इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यही तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और देखिए अब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक चीज़ और लिखनी है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ठीक है। उधर अगर लिखूंगा तो वीडियो कट हो जाएगा, तो इसको इधर लिख देते हैं। n कहाँ से है, n देखिए कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है, n जो है आपका 1 से स्टार्ट हो जा रहा है। n नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो 1 के बराबर है और इससे, और n इज़ लेस देन इक्वल टू 6, तो इसको बोलते हैं 1 से लेकर 6 तक जाना। तो 1 से लेकर हमने कहाँ तक नंबर लिए, 6 तक नेचुरल नंबर लिए हैं इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म आपको बनाना आ गया होगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बेटा जी, सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सेट जो आज 2 मेथड की इस वीडियो में हमने बात करी, रोस्टर फॉर्म यानी जैसे दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड जो हमने बताया सेट को बिल्ड करने के, दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म या जिसका दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म, वो दोनों आपको सेट बनाने की, सेट बिल्ड करने के जो 2 मेथड वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ, आई होप। ठीक, तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, इन्हीं टॉपिक के आगे बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल या एक्सरसाइज से सॉल्यूशन करने वाले हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो देखना ना भूलिएगा। इन्हीं जो फॉर्म है इन्हीं के हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।